नमस्कार। दीपावली पे आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और जिस तरह से दीपक जगमगाते हैं उसी तरह से आज सबका जीवन जगमगाता रहे, हर्षोल्लास से भरा हुआ हो और हर दीपावली आपके लिए खुशियों भरी आए। जितने महके फूल चमन में उतना महके आप सबका जीवन, जितनी हो उपलब्धियां जगत में वे सब पा जाए आप पर। दीपों का त्योहार दीपावली, जिसके बारे में आज मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रही हूँ। पर्व और त्योहार किसी भी राष्ट्र की संस्कृति को प्रभावित करते हैं। दीपक भारत में आध्यात्मिक ज्योति का प्रतीक है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को अंतिम संदेश दिया था, दीपक बनो अपो दिवो भव। जैन मत में भी जीव एक दीपक माना गया है। वैदिक परंपरा में ज्योति दीप द्वारा ही की जाती थी। तमसो मां ज्योतिर्गम्य, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। प्राचीन परंपरा के अनुसार शरद ऋतु में देवी लक्ष्मी धरती के ऊपर विचलन करती थी, यानी धरती के ऊपर अपने भक्तों को देखने के लिए आती थी। और इसलिए सब लोग अपने घरों की साफ सफाई करते थे और अच्छे अच्छे वस्त्र वगैरह पहनते थे, ताकि माँ लक्ष्मी उनके ऊपर हमेशा खुश रहे, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सफाई बहुत ज्यादा पसंद है। और लोग उसी के ही स्वागत में अपने आंगन को, घरों पे सफेदी करते थे, दुकानों को साफ सफाई करते थे, यानी पूरे ही देश को क्या जगमगा देते थे। दीपमाला भी करते थे। और दीपदान एक प्रतीकात्मक क्रिया है। माटी का पुतला यह शरीर, यानी हमारा शरीर है वो माटी का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है और जो स्नेह से भरा हुआ है। इसमें प्राणों की बाती है, जो हमारे प्राण है वे एक बाती है, और इसमें अग्नि ही एकमात्र ज्योति का आश्रय है। दीपावली का महत्व अनेक पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित है। जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट करके और राक्षसों का संहार करके, उनको मार करके अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने उनके आने की खुशी में दीप दान किया था, यानी दीपमाला की थी। यानी हर घर के ऊपर दीपक लगाए गए थे। पूरी अयोध्या नगरी को दीपों से यानी रोशनी से चमकाया गया था। और लोग उनके आने की खुशी में इतने मस्त हो गए थे कि उनके आगे नाचने गाने लगे थे। इसी तरह से जो हमारे छठे गुरु है हरगोविंद, मुगलों की कैद से भी मुक्त हुए थे, और गुरु अर्जुन देव जी ने इसी दिन अमृतसर शहर की स्थापना की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती का भी निर्वाण हुआ था। और स्वामी राम तीर्थ का जन्म तथा परिनिर्वाण भी इसी दिन ही हुआ था। इसलिए यह त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है। दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। और वैसे यह त्योहार 2-3 दिन पहले शुरू हो जाता है। कार्तिक त्रयोदशी यानी धनतेरस से। धनतेरस के दिन लोग कुछ न कुछ बाजार से जरूर खरीदते हैं, जैसे गहने, कपड़े, बर्तन इत्यादि। और ये खरीदना क्या होता है कि शुभ माना जाता है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन जो कोई सामान खरीदता है तो वह शुभ होता है। और उसके अगले दिन छोटी दिवाली होती है, और उससे अगले दिन अमावस्या वाली रात को बड़ी दिवाली मनाई जाती है। इसके अगले सुबह गोवर्धन पूजा की जाती है कि भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन अपनी चितली उंगली पे, यानी छोटी उंगली जो होती है उसके ऊपर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। और इसे
अन्नकूट भी कहते हैं, अन्नकूट का त्योहार भी कहते हैं। और उससे अगले दिन यम द्वितीया होती है, जिसे हम साधारण भाषा में भैया दूज का त्योहार कहते हैं, यानी भैया दूज कहते हैं। तो दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास से भरा हुआ त्योहार है और ये अंधकार पर प्रकाश की विजय का भी त्योहार है। और आजकल इस त्योहार पे कुछ बुराइयां पनप गई है, कुछ फालतू के खर्च भी पैदा हो गए हैं। लोग क्या कर रहे हैं कि जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं। इससे हमारा क्या है कि धन भी खर्च होता है और हमारे समाज में बुराइयां भी पैदा होती है। जुए खेल करके लाखों धन है वो खर्च कर देते हैं, जिससे उसका परिवार संकट में पड़ जाता है। शराब पीकर घरों में कलह कलेश होता है, लड़ाइयां झगड़े होते हैं और साथ में अपने शरीर के ऊपर भी इसका असर होता है। तो हमें इस पावन त्योहार को पवित्रता के साथ में ही मनाना चाहिए, ना कि बुराइयों के साथ में। दीपावली की पवित्रता एवं गरिमा को बनाए रखने के प्रति हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए। अब देखो, इस साल कोरोना के कारण दिल्ली के अंदर जो भी पटाखे चलाएगा उस पर 6 लाख रुपए का जुर्माना है। तो हमें भी अपने शहर के अंदर कम से कम पटाखे चलाने हैं, जिससे अपने धन की भी बचत होगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। और श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या आए थे तो उन्होंने ये नहीं कहा था, उनके आने की खुशी में लोगों ने पटाखे नहीं चलाए थे, दीप माला की थी। उनके सामने नाचे थे तो शराब पी के नहीं नाचे थे, वो खुशी से नाचे थे। उनके भगवान जब वहां आए तो वे उनकी आने की खुशी में मस्त हुए थे, शराब पीकर मस्त नहीं हुए थे। तो इसलिए हमें इन बुराइयों को छोड़ना है। अब देखो, इस दीपावली पर एक पेड़ जरूर लगाएं, जिससे प्रदूषण की कमी हो और दीपावली खर्च और प्रदूषण रहित बनाएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।